तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम प्रिडिक्शन करने वाले हैं हमारे बोरुटो के चैप्टर नंबर 65 का। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमें पता है यार, जो हमारे बोरुटो की मांगा है वो एनीमे से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसलिए वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना। तो बिना वक्त गवाए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 64 की कुछ मेन डिटेल्स की, जिसकी वजह से हम थोड़ा प्रिडिक्ट कर पाएंगे हमारे चैप्टर 65 को। चैप्टर के एंड में हमने देखा था जो हमारा बोरुटो है उसे कुछ हो जाता है और वो ज़मीन पे गिर जाता है और वो अपना मुंह नहीं दिखा रहा होता है। और हमने ये भी देखा था कि जो हमारे नारुतो और शिकामारू है वो भी आ रहे हैं बोरुटो के पास, क्योंकि उन्होंने बोरुटो को सेंस कर लिया है। और वहाँ पे कोड तो ऑलरेडी है ही है, और कावाकी भी है और एडा और डियामॉन भी। तो चैप्टर नंबर 65 में हम देखेंगे जो हमारा बोरुटो है उसकी हालत ऐसी क्यों हुई है। इसका आंसर ये होगा कि जो बोरुटो ने पिल्स ली थी, शायद उसका टाइम खत्म हो चुका है, उसको दूसरी पिल वापस लेनी थी, या फिर उसका कोई साइड इफेक्ट होगा। इन दोनों चॉइसेस में से मुझे ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगती है बोरुटो के सेकंड पिल लेने का ऑप्शन, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, तो शायद ऐसा हो। और हाँ, ये साइड इफेक्ट भी हो सकता है पिल का, वी डोंट नो, एनीथिंग कैन बी हैपन। तो बोरुटो का ऐसा होने की जो मोस्ट लाइकली चीज़ें होगी, सबसे पहले तो उनमें होगी बोरुटो की जोगान और सेकंड मोमोशिकी, क्योंकि जैसे कि हमें पता है जो पिल्स बोरुटो ले रहा था उसका मेन रोल तो यही था कि वो ब्याकुगान को सप्रेस करेगी। क्योंकि साइड इफेक्ट वाली थ्योरी को देखा जाए तो ये थ्योरी एकदम सही बैठती है इस हिसाब से कि जो ब्याकुगान है उसके ऊपर उसका साइड इफेक्ट होने लग गया है, और जो बोरुटो की आँख है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से दर्द हो रही है और उसका उसकी हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो जो हमारी बोरुटो की पिल्स के साइड इफेक्ट वाली थ्योरी है वो ये कहती है। और अब बात करते हैं हमारे सेकंड पिल लेने की थ्योरी। अब अगर हम देखें तो जो मोमोशिकी है वो बोरुटो की बॉडी पे कंट्रोल इसलिए नहीं ले पा रहा है क्योंकि बोरुटो वो पिल्स ले रहा है, और शायद अभी उस पिल की टाइमिंग ख़त्म हो चुकी हो, इसलिए जो मोमोशिकी है वो उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहा है। बट बोरुटो ट्राइंग टू स्टॉप हिम, वो उसे रोकना चाह रहा है कि मतलब वो उसके ऊपर टेक ओवर ना कर ले, क्योंकि हमें भी पता है अगर वो उसके ऊपर टेक ओवर कर लेगा तो कावाकी, नारुतो, शिकामारू इन सब का पत्ता तो 100% कटेगा ही कटेगा। लेकिन वी ऑल्सो नो दैट टाइम स्किप के अंदर जो हमारा कावाकी था वो एकदम सही सलामत था, नारुतो को भी किसी दूसरे डायमेंशन में भेज रखा है। तो शायद बोरुटो कुछ ना कुछ करके मोमोशिकी को रोक ले, या फिर जैसे तैसे करके मोमोशिकी किसी को ना मार पाए। और शायद यही वो मोमेंट हो सकता है जहाँ पे हमारा बोरुटो एंड मोमोशिकी कोई कॉन्ट्रैक्ट बना ले। तो कुछ भी हो सकता है। ये तो थी हमारी बोरुटो की बात। अब बात करते हैं हम हमारे नारुतो एंड शिकामारू की। तो जैसे कि हमें पता है नारुतो एंड शिकामारू जो है वो बढ़ रहे हैं हमारे बोरुटो की तरफ, जहाँ पे कोड भी है और कावाकी भी। तो मुझे लग रहा है अब चांस है शिकाडाई के चमकने का, क्योंकि जब वो लोग वहाँ पे जाएंगे और बोरुटो की इस हालत में देखेंगे और वहाँ पे कोड भी होगा, तो हमारे नारुतो कोड से लड़े बिना तो मानेगा नहीं। तो अगर हमारे नारुतो लड़ेगा कोड से तो शिकामारू उसकी शक्ल तो देखेगा नहीं, वो भी जाएगा उससे लड़ने। और शायद हमारे किसीमोटो की राइटिंग स्टाइल को देखते हुए अजुमा सेंसे की तरह ही हमारा शिकामारू भी मारा जाएगा, क्योंकि जो हमारे किसीमोटो जी है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क चीज़ें लिखते हैं, और मैं 2-3 वीडियो में बता चुका हूँ उनके लिखने के स्टाइल के बारे में, इसलिए इस वीडियो में भी नहीं बताऊँगा। तो अब शायद हमारे शिकामारू का टाइम बस हमारे साथ यहीं तक था। रेस्ट इन पीस शिकामारू। और जैसा कि हमें पता है जब हमारे शिकाकू मरे थे, यानी कि शिकामारू के पापा, और उनकी मौत के बाद जो शिकामारू था उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था, और एक व्हील ऑफ फायर भी जल गई थी कि अब उसे उसकी पापा की जगह लेनी है। तो शायद ये सेम चीज़ शिकाडाई के साथ हो, जब उसके पापा मरे तो शायद उसके अंदर भी व्हील ऑफ फायर जाग जाए उसके पापा की जगह लेने की, और एक अलग ही लेवल पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसके अंदर, क्योंकि जैसा कि हमने देखा था उसके पापा की तरह वो भी चुनिन बना था। मेरे कहने का मतलब एकदम सिंपल सा है, जो भी कुछ भी हमारे शिकाडाई के साथ हो रहा है वो सब सेम वैसा हो रहा है जैसे शिकामारू के साथ हुआ करता था, एकदम एक्सीडेंटली चुनिन बन जाना, अपने फादर को खोना। तो शायद ये चीज़ भी हमारे शिकाडाई के साथ हो। कुछ भी हो सकता है, हम बस सोच सकते हैं। अब बात करते हैं कावाकी और कोड की। तो जो कावाकी है वो ट्राई करेगा कि वो बोरुटो को मतलब कुछ हेल्प करे या फिर कुछ ऐसा ही, और जो कोड है वो ट्राई करेगा कावाकी को वहाँ से लेके भागने की। लेकिन हमें पता है उन दोनों की फाइट ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी, क्योंकि हमारा कावाकी अभी थोड़ा कमज़ोर है, और शायद इसी वजह से वो फ्यूचर में कर्मा लगवाएगा। भले ही 10 मिनट के लिए भी उनकी फाइट चले, वहाँ पे आ जाएगा हमारा नारुतो, क्योंकि नारुतो है अभी उसके सेज मोड में, और शायद वो तब तक वहाँ पे आ जाएगा। कुछ भी हो सकता है, वी कैन जस्ट थिंक। और थोड़ी देर बाद वहाँ पे शिकामारू भी आ जाएगा, और फिर हमें देखने को मिलेगा नारुतो वर्सेस कोड। शायद कोड को ढूंढते ढूंढते वहाँ पे सास्के भी आ जाए, क्योंकि हमें पता है सास्के को हमारे नारुतो ने मिशन पे भेजा था कोड के मैनहंट पे। तो शायद चांसेस है कि वो आ जाए, क्योंकि 2 चैप्टर्स हो गए, अभी तक सास्के को अता पता नहीं है। तो शायद हमें इस चैप्टर के अंदर सास्के भी देखने को मिल सकता है। तो ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो भी बताया मैंने बस ये थ्योरीज है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो ओके गाइस, सायोनारा।